प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत महाकवि सूरदास द्वारा रचित विनय शीर्षक कविता के दूसरे छंद का अध्ययन करेंगे। इस पद में कवि की भक्ति की छटा दर्शनीय है। वस्तुतः सूर की भक्ति सखा भाव की है। वे श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं, किंतु बड़ी चतुराई से उनसे अपने उद्धार की कामना भी करते हैं। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मैं पतित हूँ और आप पतित पावन, अतः मेरा उद्धार कीजिए। कीजय प्रभु अपने बिरद की लाज, महापतित कबहू नहीं आयो, नेक तुम्हारे काज। इस प्रकार सूर की भक्ति में अनन्यता व निश्चलता सर्वत्र द्रष्टव्य है। आइए ऐसा ही पद देखें। छंद 2। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महातम, और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज, छेरी कौन दुहावे। संदर्भ प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के विनय शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान को सुनाने वाले भक्त कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। अनथ, अन्यत्र। कमल नयन, कमलवत नेत्रों वाले अर्थात श्री कृष्ण। पियासो, प्यासा। दुर्मति, दुर्बुद्धि। मधुकर, भ्रमर। अम्बुज, कमल। करील, करील के वृक्ष का फल जो कड़वा होता है, तो यहाँ करील फल का तात्पर्य करील के कड़वे फल से है। कामधेनु, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवताओं की एक गाय का नाम। छेरी, बकरी। व्याख्या देखें। भक्त सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों के अतिरिक्त मेरे मन को और कहाँ सुख प्राप्त हो सकता है। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, जैसे समुद्र में जाते हुए जहाज के ऊपर बैठा हुआ पक्षी आश्रय की खोज में इधर उधर उड़ता है, किंतु सर्वत्र जल ही जल देखकर पुनः उसी जहाज पर लौट आता है, ठीक इसी प्रकार मेरा मन भी अन्य देवी देवताओं की ओर दौड़ता है, किंतु वहां असफलता पाकर पुनः आपके चरणों में लौट आता है। कमल नयन को छाड़े महात्म, और देव को ध्यावे। कमल नयन, कमलवत नेत्र वाले श्री कृष्ण। कवि कहता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो कमलवत नेत्र वाले श्री कृष्ण की महिमा रूपी भक्ति को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करेगा। परम गंग को छाड़ पियासो, दुर्मति को खनाओ। ऐसा कौन सा दुर्बुद्ध व्यक्ति होगा, जड़ व्यक्ति होगा, जो गंगा जी के पवित्र बहते हुए जल को छोड़कर अपनी प्यास को बुझाने के लिए व्यर्थ में कूप खनाने का, कुआं खनाने का प्रयास करेगा। जेह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करेल फल भावे। कवि अगला दृष्टांत देता है कि जिस भ्रमर ने
कमल रस का पान कर लिया है, कमल के मीठे रसों का पान कर लिया है, उसे करील का कड़वा फल अच्छा क्यों लगेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं कि सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देने वाली श्री कृष्ण रूपी कामधेनु को छोड़कर ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो अन्य देवी देवता रूपी बकरी के दूध को दूहने का प्रयास करेगा। यहाँ काव्य सौंदर्य, रस शांति एवं भक्ति रस, छंद गेय पद, अलंकार अनुप्रास जो सर्वत्र होता है, उपमा और दृष्टांत जैसे उड़ी जहाज को पक्षी उपमा अलंकार, और दृष्टांत उदाहरण देकर अपनी बातों को कवि ने पुष्ट किया है। भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना। आप जानते हैं कि पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2 अंकों के होते हैं, 2-2 अंकों के। इस तरह से 10 अंक के 5 प्रश्न होते हैं। तो इस पर बनने वाले प्रश्न देखें। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक विनय तथा कवि का नाम सूरदास है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और रेखांकित अंश है जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। उत्तर इस तरह से आप लिखें। भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं कि जिस भ्रमर ने कमल रस का पान कर लिया है, भला उसे करील का कड़वा फल अच्छा क्यों लगेगा। जिसके पास सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देने वाली श्री कृष्ण रूपी कामधेनु है, वह अन्य देवी देवता रूपी बकरी का दूध दूहने का व्यर्थ में प्रयास क्यों करेगा। तात्पर्य यह कि हे प्रभु, मैं आप जैसे महिमाशाली की भक्ति को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पद में कवि जहाज और पक्षी के माध्यम से क्या कहना चाहता है। उत्तर, प्रस्तुत पद में कवि जहाज और पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि जिस प्रकार जहाज पर रहने वाला पक्षी आश्रय की खोज में अन्यत्र जाता तो है, किंतु जल ही जल होने के कारण आश्रय न पाकर पुनः जहाज पर लौट आता है, उसी प्रकार मेरा मन भी अन्य देवी देवताओं की ओर भटकता तो है, किंतु असफलता पाकर पुनः आपके चरणों में लौट आता है। चौथा प्रश्न, कवि किसकी महिमा का गान छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं करना चाहता। उत्तर, कवि श्री कृष्ण की महिमा का गान छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं करना चाहता। पांचवा प्रश्न, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उत्तर, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, पंक्ति में उपमा अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। आप इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयास करें, जिससे आपका अभ्यास निरंतर होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।